Yes, good afternoon to all. Today we will do the topic is difference between raster and random scan and LED and LCD. हमने लास्ट लेक्चर में वर्किंग की थी रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन की। आई थिंक आप सबको उसकी वर्किंग के थ्रू ही डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कैसे वो वर्क करते हैं। तो मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में उनका डिफरेंस बता भी देती हूँ कि उनकी वर्किंग कैसी है और उनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है कि डिफरेंशिएट रैंडम एंड रास्टर स्कैन। ओके, तो हम डिफरेंस करते हैं जी दोनों का कैसे। रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस इन रास्टर, हम सब ने जब वर्किंग की थी उसकी, तो उसमें किया था कि रास्टर स्कैन में आपके क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम आपकी पूरी स्क्रीन को ही स्कैन करेगी, ठीक है। एंड आपकी जो इमेज ड्रॉ होती है वो लाइन वाइज ड्रॉ होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ जी इनका, इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स whole whole screen to draw an image, क्लियर, ठीक है। एंड रैंडम में फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ उसी पोजीशन पे उसी एरिया पे हिट करती है जहाँ पे आपने इमेज को ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक ट्राइंगल की एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपकी जो बीम होगी वो 3 लाइंस के थ्रू आपकी क्या करेगी, ट्राइंगल को ड्रॉ करेगी, ठीक है। तो इन रैंडम स्कैन इलेक्ट्रॉन बीम focuses on focus on those area where picture is to be drawn, क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। इन केस ऑफ रास्टर आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्कैन करेगी होल स्क्रीन को, एंड इन केस ऑफ रैंडम आपकी सिर्फ उसी एरिया पे वो फोकस करेगी जहाँ पे आप इमेज क्या करना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस, ऑब्वियसली अगर कोई भी एक चीज मीन्स कोई भी बीम आपकी पूरी स्क्रीन को स्कैन करने के बाद इमेज ड्रॉ कर रही है एंड दूसरी आपके से उसी एरिया पे फोकस कर रही है जहाँ पे आपने इमेज को ड्रॉ करना है, तो जो चीज़ पूरी स्क्रीन को स्कैन करेगी, ठीक है, वो आपकी टाइम कंज्यूमिंग होगी, एंड जो आपकी सिर्फ उसी एरिया पे हिट करेगी जहाँ पे आप इमेज ड्रॉ करना चाहते हो वो आपकी क्या होगी, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है। तो सेकेंड डिफरेंस इज इट टेक्स मोर टाइम टू ड्रॉ एन इमेज, ठीक है जी। एंड सेकेंड, it takes less time draw to draw an image, क्लियर। तो रैंडम क्यों हमारा टाइम लेस लेती है, क्योंकि
वो सिर्फ उसी एरिया पे फोकस करती है जहाँ पे हमने इमेज को ड्रॉ करना है, एंड रास्टर पूरी स्क्रीन को ही स्कैन करती है, इसीलिए वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है जी? ठीक है। नेक्स्ट इज जो इमेज क्वालिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रास्टर स्कैन में जो इमेज की क्वालिटी होगी, ठीक है, मींस रेजोल्यूशन क्या होगी इसमें, लो होगी। इमेज रेजोल्यूशन इज लो एंड इसमें रेजोल्यूशन इज हाई, ठीक है, बिकॉज उसने सिर्फ उसी एरिया को हिट करना है, ठीक है, तो उसका फोकस सिर्फ इमेज पे ही होगा। बट इन केस ऑफ रास्टर स्कैन, इलेक्ट्रॉन बीम का फोकस क्या होगा, पूरी स्क्रीन को स्कैन करने का, ठीक है, एंड थ्रू स्कैनिंग जो भी आपकी पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इमेज को ड्रॉ कर देगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली अगर किसी भी कोई भी डिवाइस जिसमें इमेज की रेजोल्यूशन क्या है, लो है, ठीक है, वो क्या होगा जी, इनएक्सपेंसिव होगा, एंड जिसमें इमेज की क्वालिटी आपकी हाई होगी, मींस रेजोल्यूशन हाई होगी, ऑब्वियसली वो डिवाइस आपका क्या होगा जी, एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो इट इज inexpensive and random scan is it is expensive as compared to raster scan, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, मैंने आपको जब वर्किंग बताई थी रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन की, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रास्टर स्कैन में जो पिक्चर डेफिनेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है जी, इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, एंड जो पिक्चर डेफिनेशन रैंडम स्कैन में होती है वो किस फॉर्म में होती है, सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। उसने जस्ट कमांड्स फॉलो करनी है, उसने क्या करना है, कमांड फॉलो करने का मतलब क्या है कि एक ही बार में वो एक लाइन ड्रॉ कर देगा, वो उसके पास कमांड होगी, मींस मैथमेटिकली जो आपके फंक्शंस होंगे, ठीक है, एंड मैथमेटिकली फंक्शंस आपके वर्क कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। एंड जो अगर मैं रास्टर स्कैन की बात करूं तो उसमें आपकी जो इंटेंसिटी वैल्यू होगी वो पिक्सल बेस्ड होगी, ठीक है, हर एक पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू होगी जिसके थ्रू आपकी इमेज क्या होगी, ड्रॉ, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट डिफरेंस है, मींस पिक्चर definition is in the form of intensity values and picture definition is in the form of set of line drawing commands, set of line drawing commands, ठीक है। ये हमारे 5 डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, जो हमारी जिस बफर में या मेमोरी एरिया में हमारी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है, ठीक है, इन केस ऑफ रास्टर स्कैन वो किस में होगी, पिक्चर डेफिनेशन इज इन फ्रेम buffer and it is also known as refresh buffer, ठीक है,
एंड इसमें आपकी पिक्चर डेफिनेशन किस में स्टोर होगी? पिक्चर डेफिनेशन इज इन डिस्प्ले फाइल, जिसमें हमारी क्या होंगी? सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट इज सेवेंथ डिफरेंस। सेवेंथ डिफरेंस इज ये आप सब नोट कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट हम डिफरेंस करते हैं जी, सेवेंथ वाला जो वाला टेक्स्ट, ठीक है? तो 6 डिफरेंसेस मैंने आपको करवा दिए एंड सेवेंथ इज इन केस ऑफ रास्टर स्कैन। सेवेंथ डिफरेंस है जी कि अगर आप कोई भी प्रोसेस सीक्वेंस में कर रहे हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है? तो अगर आप उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो या उसमें कोई अपडेशन करना चाहते हो, कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो, तो वो क्या होगी? आपकी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि आपने प्रोसेस वही फॉलो करना है, मीन्स स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है? फॉर एग्जांपल इन रास्टर स्कैन मैंने आप सबको बताया था कि वो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्कैनिंग स्टार्ट करेगी फ्रॉम लेफ्ट टॉप कॉर्नर टू बॉटम राइट कॉर्नर, ठीक है? अगर आप कोई भी ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसी फ्रेम को वो उसी इनिशियल पॉइंट से, मींस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ही स्कैन करेगा पूरी स्क्रीन को अप टू राइट बॉटम कॉर्नर। तो ऑल्ट्रेशंस इसमें क्या होंगी? अगर आप मॉडिफिकेशंस आर difficult because it follows the process of sequence, and सेवेंथ में modifications क्या होंगी आपकी? modifications are easy, ठीक है? तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं कि अगर आप किसी भी सीआरटी में वर्क कर रहे हो तो मतलब उसमें दो मेथड्स आपके यूज होंगे, रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन, ठीक है? तो ये आपके दो डिफरेंसेस हैं, सॉरी दो मेथड्स हैं एंड उनमें डिफरेंस है, ठीक है? कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो 7 डिफरेंसेस है जी, आप सबने इनको नोट करना है, ठीक है? क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको डिफरेंस दोनों में आता ही आता है। क्लियर है जी? ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं जी एलईडी एंड एलसीडी। फर्स्ट इज LED. LED stands for light emitting diode। नेम से पता चल रहा है कि इस डिस्प्ले डिवाइस में क्या यूज होंगे जी? डायोड्स यूज होंगे, ठीक है? जो हमारे क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं, जिनके थ्रू आपकी इमेज क्या होती है? ड्रॉ होती है स्क्रीन पे, ठीक है? तो एलईडीज हमारी नाउ अ डेज नंबर ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनमें यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मार्टफोन्स की बात करूं, ठीक है, जिसमें आपकी टच स्क्रीन होती है, वो सारे किस पे बेस्ड हैं? एलईडी पे बेस्ड हैं, ठीक है? अगर मैं टीवीज़ की बात करूं, मॉनिटर्स की बात करूं, ठीक है, तो वो भी आपके क्या हैं? एलईडी बेस्ड हैं, ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजी हमारी अभी भी यूज़ हो रही है, ये नहीं है कि ट्रेडिशनली यूज़ होती थी,
बट CRT हमारी ट्रेडिशनली यूज होते थे, ठीक है, वो अभी यूज में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होता है, फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ डायोड्स, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, LEDs, ठीक है। तो इन LEDs के थ्रू ही आपकी स्क्रीन पे क्या होगी, इमेज ड्रॉ होगी, ठीक है। तो LED जो आपकी होती है, तो ये क्या होती है कि सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्वियसली अगर इसमें लाइट आपकी एमिट होगी तभी आपकी स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो जो लाइट एमिट होगी वो किसके थ्रू होगी, आपकी जो वोल्टेज है अगर वो पास होगी तभी आपकी लाइट डायोड्स में क्या होगी, एमिट होगी, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, LEDs, ठीक है। तो LEDs आप इन केस ऑफ दीज डिस्प्लेज, इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो कहाँ पे हो सकती है, नहीं प्लेसमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक तो एरे, ठीक है, एरे मेथड मींस फुली डायोड, ठीक है। और एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एंड एक आपका होता है एज। 3 मेथड्स, 3 मेथड्स, फुल, डायरेक्ट एंड एच, ठीक है। तो इन केस ऑफ जो आप फुल मेथड की बात कर रहे हो, आपके जो इस केस में डायोड्स होंगे वो बिहाइंड द स्क्रीन होंगे, ठीक है। स्क्रीन जिसपे आपकी इमेज ड्रॉ होगी, तो उसी के जस्ट बैक पे ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ डायोड्स प्लेस्ड होंगे जिनके थ्रू आपकी इमेज क्या होगी, ड्रॉ होगी। क्लियर है जी, ठीक है। तो इन केस ऑफ फुल मेथड, बिहाइंड द स्क्रीन आपके नंबर ऑफ LEDs होंगी, मीन्स हम एरे, मैट्रिक्स एरे की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपके डायोड्स क्या होंगे, पूरी की पूरी जितनी भी आपकी स्क्रीन के पीछे स्पेस है सभी पे लगे होंगे, फुली आपकी वो फिल्ड होगी यूजिंग डायोड्स। डायरेक्ट मेथड पे क्या है, जितने फुल फुल मेथड में आपके डायोड्स होंगे उसका थर्ड पार्ट डायोड्स स्क्रीन के पीछे होंगे, ठीक है। मींस जहां पे आपके 4 डायोड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इन केस ऑफ डायरेक्ट उन चारों की बजाय सिर्फ एक ही LED वहां पे होगी, ठीक है। एंड एच मेथड में क्या होगा, एज मेथड मींस अगर आप किसी भी डिस्प्ले डिवाइस के कॉर्नर्स की बात करो, ठीक है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो सिर्फ एजेस पे अगर आपकी LEDs हों, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं कि आपकी LED जिसमें क्या होती है, वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्ले डिवाइसेस LCD stands for liquid crystal display, ठीक है। इसमें और LED में डिफरेंस है थी, ठीक है। LEDs में क्या होती है, लाइट एमिट होती है, बट LCD में लाइट एमिट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें आपके 2 कंपोनेंट्स मेन जो यूज होते हैं, एक तो LCD ही मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड सेकेंड कंपोनेंट जो इसमें यूज हो रहा है वो होती है लाइट सोर्स एट द बैक ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट्स इसमें बेसिकली यूज होते हैं, LCD एंड लाइट सोर्स, ठीक है।
In between these two components there is one more component is diffuser. ठीक है, जिसका मेन काम क्या है कि आपकी जो लाइट हो वो यूनिफॉर्म मैनर में ही हो। ठीक है, उसका मेन आपका यही यूज होता है कि आपकी जो लाइट है वो यूनिफॉर्म मैनर में ही क्या हो, फ्लो हो। ठीक है, तो जो इमेज आपकी इस केस में डिस्प्ले होती है वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। जब आपका करंट पास होगा तभी आपकी इमेज क्या होगी, वहां पे ड्रॉ होगी। ठीक है, बेसिकली जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है, उसी के थ्रू आपकी जो है इमेज ड्रॉ होती है। ठीक है, और लाइट सोर्स जिसके थ्रू आपकी लाइट जनरेट होगी। ठीक है, एंड जो डिफ्यूजर मैं बता रही हूँ इन बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स, वो क्या कंट्रोल करेगा कि आपकी जो वोल्टेज है वो क्या हो, यूनिफॉर्म मैनर में ही फ्लो हो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एलसीडी टू मेन जो कलर्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, अगर उनको ड्रॉ करना चाहती है तो एलसीडी में कैसे वो ड्रॉ होंगे, अगर आप ब्लैक कलर डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ब्लैक कब डिस्प्ले होता है, जब लाइट नहीं होगी। ठीक है, तो ब्लैक कलर अगर डिस्प्ले करना चाहते हो, आपकी लाइट वहां पे क्या हो जाएगी जी, ब्लॉक हो जाएगी, तभी आपका ब्लैक कलर डिस्प्ले होगा। ठीक है, एंड वाइट कलर अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं उस केस में क्या है जी, आपकी लाइट पास होनी ही चाहिए तभी आपका वाइट कलर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो एलसीडी में मेनली यही दो कलर्स डिस्प्ले हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। एंड एलईडी हम इसी के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ कलर्स मींस वाइड रेंज ऑफ कलर्स हम इसमें यूज कर सकें। ठीक है, और वो वाइड रेंज ऑफ कलर्स हम किसके थ्रू यूज कर सकते हैं जी, आरजीबी, रेड ग्रीन एंड ब्लू मॉडल जो हमारा होता है। ठीक है, उसके थ्रू हमारे ये कलर्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना कि एलसीडी में एक इन बिटवीन दिस कंपोनेंट्स डिफ्यूज़र हम यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़र इन बिटवीन these two components। ठीक है, एंड LCD does not emit light like LED। and third is to display white color, sorry, black color, to display black color block light source and to display white color light should be fast। ठीक है, जिसके थ्रू आपकी क्या होगी, इमेज वहाँ पे ड्रॉ। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।